कनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भये दुखाई। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, रघुपद फरकत नयन रिसऊ है। कई न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा। मैथिली पिटोकता पर भाग लेने वाले समस्त दिक्पालों, महिपालों, भूपालों, सुना आप सभी लोगों ने एक धर्मात्मा राजा के वचनों को सुना। आप सभी लोगों ने एक साधु प्रवृत्ति के राजा के वचनों को सुना। आप सभी लोगों ने एक ज्ञानी राजा के वचनों को। हमारा ध्यान जब राजा जनक के कहे हुए प्रत्येक शब्द की ओर जाता है, फिर मैं राजा जनक के राज्य की ओर अपना ध्यान ले जाता हूं। आचार्यवाणी कहती है, राजा जनक के राज्य के निवासी है कैसे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता संत है। संत ही नहीं, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता धर्मात्मा है, ज्ञानी है, गुणवान है। ज्ञानियों का राजा, ज्ञानियों का अधिष्ठाता, और उस ज्ञानियों के अधिष्ठाता के द्वारा ऐसे शब्द अब जनी गौ माखे फट मानी, और जब नहीं माखा तो वीर विहीन मही में जानी। अब इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा जो इस धनुष को उठाए, चढ़ाए और दो खंडों में परिणित करके राजा जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दे। जब राजा जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होती है, धनुष नहीं तोड़ा जाता है, तो समस्त वीर जाति का अपमान करने लगे। अरे राजेंद्र, आप तो ज्ञानी हैं, अष्टांग योग की महान उपाधि से अलंकृत है, आपको तो पता होना चाहिए ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, ये वीर भोग्या वसुंधरा है। इस वसुंधरा पर न जाने एक दिन में कितने वीर जन्म लेते हैं, और इसी वसुंधरा के आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर देते। आप कहते हैं इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा। अगर आपका कहना है इस धरती पर कोई वीर नहीं, तो इस लक्ष्मण का भी कहना है वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा आकर करे राज्य, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी नदी नाले पाप धोवे, तो उन गंगा माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? प्रभु, आप बैठे हैं और आज आप कुछ बोल नहीं रहे। आज बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राजा जनक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है कि इस धरा पर अभी भी वीर जीवित है। राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए, लेकिन आज अपमान
समस्त वीर जाति का कर रहे हैं यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना। समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। अगर आज आपका आदेश इस लक्ष्मण को प्राप्त हो तो राजा जनक के प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर न देता, फिर तो करता खींचू दिक्कत के राघव हाथ कि मैं तोरा सातल पहुंचाऊं, मैं ये वारिद की प्रलय धार लाऊं, मैं मंडल को तर्जनी चक्र से घुमाऊं, मैं प्रभु दया करे तो 7 सिंधु एक करके विदु बूढ़े की महिमा मिटाऊं, मैं जो न करूं ऐती तो शपथ प्रभु के चरणन की अस्त्र शस्त्र त्यागी लखन लाल ना कहूं, मैं तोड़ू छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पर शपथ पुण्य धरऊं धनु भात, पुण्य धरऊं धनु भात, पुण्य न धरऊं धनु भात। लखन सकोप बचन जे बोले, जगमगान महि दिग्गज डोले, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम वीर हो, बहुत बड़े वीर हो, और लाल मैं तुम्हारी वीरता से अपरिचित नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूं। लेकिन भैया तुम क्रोध रूपी समुद्र में डूबे जा रहे हो, और मैं तुम्हें सीधे हाथ पकड़कर नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो डूबने वाले को सीधे हाथ पकड़कर निकालते हैं पहले वे डूब जाते हैं। इसलिए मेरी वाड़ी रूपी रज्जु को पकड़ लो, इसके बाद स्वयं निकल आना। अरे राजर्षि विदेह ने सरस्वती के माध्यम से अपनी समस्या कही। लाल, तुम्हारा क्रोध इनकी समस्या का समाधान नहीं है। इनकी समस्या का समाधान तो तब होगा जब इस धनुष का खंडन होगा। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो एक नई समस्या को जन्म देती है। एक नई समस्या को जन्म ना दो। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, क्रोध में ही समय बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, क्रोध में समय बोलना ही नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजों पिता तुल्य मिथिलेश हैं, सामने के मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं। कर जो डाली
माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी है प्यारी ललन। साथ हो जाओ भैया तनु क्रोध को, इस समय भूलना ही नहीं। साथ हो जाओ भैया तनु क्रोध को, क्रोध में ही समय भूलना ही नहीं। क्रोध में ही समय भूलना ही नहीं। क्रोध में ही समय भूलना। प्रेम समेत निकट बैठा। राम जी ने बड़ी प्रेम से लक्ष्मण जी को बिठा लिया। उसी समय विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब समय उचित है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनेहा मैं बानी। राम, अब वो समय आ गया, अब शुभ है। कारण जनक के इस अधिवेशन में जितने भी राजा आए थे वो सब हार मान गए। श्रीयत भये हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। यहां तक वर्तमान के बड़े बड़े योद्धा रावण बाण महाभट बारे तो देख सरासन गवई सिधारे चुपचाप चले गए। जनक अकुला गए, अनुज को तुम्हारे अच्छा नहीं लगा। उचित भी है, वीर कभी ये नहीं सुन सकता कि इस धरा पर वीर नहीं है। तुम दोनों वीर हो, पुरुष सिंह दो वीर, इसलिए राघव अब कोई राजा ये नहीं कर सकता कि जनक के प्रण की पूर्ति मैं कर देता। अब केवल तुम ही हो। उठो और भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में परिवर्तित कर दो और जनक के संताप को मिटा दो।
हेलो लखन लखो रघुवंश मणि ताके हर को दंड पुलक की गात बोले बचन चरण चाप प्रभु भाव। सावधान हो जाओ। दिस कुंजरऊ कमठ अहि कोला धरऊ धरनी धरी थी न डोला। ये सभी दिशाओं के दिग्गज महिपालो शेष वाराह कच्छप सावधान हो जाओ। क्यों श्री राम चाहिए शंकर धनु तोरा तो आदेश है तुम्हारे लिए। हो सजग सुनिए शुमोरा ऐसी हमारी आज्ञा है। सावधान सावधान सावधान। और लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है।